हाँ जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ डॉक्टर सुगनी, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जालंधर से। और इसी दफ्तर से मैं हूँ सुखविंदर सिंह। आप सबको नमस्कार। मैडम, ऐसा है कि कल बड़ी एक दिलचस्प बात हुई। मेरे को 2 किसान मिलने आए जी, अमृतसर ज़िले से। उन्होंने जैसे चाय पी रहे थे तो हमने बातों बातों में मैंने पूछा कि भाई फसल आपकी जो आलू की है वो वहाँ पे सब्जी का काम करते हैं, कच्ची पुटाई जिसको बोलते हैं। 60-65 दिन पे ही वो पत्ते काट के मार्केट में भेज देते हैं ताकि उनको अच्छा रेट मिल जाए। तो मैंने बातों बातों में पूछा कि भाई यूरिया यानी कि नाइट्रोजन कितनी डालते हो? आपको हैरानी होगी, पता कितनी बताया? एक ने कहा जी हम 5 कट्टे तक यूरिया प्रति एकड़ डाल देते हैं। प्रति एकड़, किसान भाइयों, प्रति एकड़ का मतलब हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। और दूसरे ने कहा जी हम तो कभी कभी 6 को भी हाथ लगा देते हैं। तो एकदम से मेरे दिमाग की घंटियां बजी और मुझे थोड़ी टेंशन भी हुई। तो उसी वजह से मैंने सोचा आज हम लोग ये वीडियो करते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन है ये आलू में क्यों ज़रूरी है। और अगर नाइट्रोजन हम लोग, कोई भी किसान मैडम नाइट्रोजन ज़रूरत से कम नहीं डालता, मोस्टली ज़्यादा ही डालते हैं। जहाँ तो सही जितनी ज़रूरत उतना डालते हैं, जहाँ ज़्यादा डालते हैं। और ज़्यादा नाइट्रोजन देने का यानी कि यूरिया देने का क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आम तौर पे जो खादें इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे आलू में चाहे दूसरी फसलों में, उसमें नाइट्रोजन खाद किस खाद, नाइट्रोजन तत्व जो है किस किस खाद में होता है? जो नाइट्रोजन है वो वैसे देखा जाए तो सर पौधे के लिए ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो उसके पत्ते बनने के लिए आवश्यक है। और ये जो मेनली हमारे जो एक तो यूरिया के रूप में मिलती है या उसमें 18% हमारे डीएपी में होती है, और कुछ जो एनपीके मिलते हैं कॉम्बिनेशंस उसमें भी हाँ, अब आजकल यूज़ करने लगे हैं तो उसमें भी मिलती है। यूरिया में हमारी है 46%। हाँ जी, हाँ जी। 46% का मतलब ये हो गया कि आपने 100 किलो यूरिया दी तो नाइट्रोजन जो उसमें है वो 46 किलो मिलेगी। डीएपी में आपने बोला 18%, 18 और 46। एनपीके के एंगल से देखें तो 18%, अगर मतलब 1 क्विंटल डीएपी डाली है तो 18 क्विंटल नाइट्रोजन मिलेगी, 40% फास्फोरस मिलेगी। और बाकी एनपीके में जैसे 19-19-19 है तो उसमें 19 नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है, 19% पोटाश है। इसी तरह 20-20-0-13 भी आते हैं और दूसरे तमाम कम्बिनेशंस हैं। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जो किसान, ये हमें पक्का पता है, मैं ये पंजाब हरियाणा की बात करता हूँ, मुझे देश के दूसरे हिस्सों का नहीं पता, कि लगभग हर किसान ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन डालता है। तो हम सिर्फ इसी सिनेरियो को, इसी सीन को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मान लो बेइंतहा यूरिया डालता है ना, क्योंकि सस्ती है, जैसे ये किसान आए हुए थे, तो ज़्यादा नाइट्रोजन डालने का सीड की फसल में और राशन की फसल में। पहले सिर्फ सीड की, बीज की फसल की बात करते हैं। बीज तंदुरुस्त है तो समझो सब कुछ, राशन भी तंदुरुस्त होगा तो सारी आलू की फसलें ही तंदुरुस्त होंगी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अगर किसी किसान ने ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व यानी कि यूरिया डाल दी तो क्या नुकसान हो सकता है आलू की बीज की फसल को? सर इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है आपका, वो उसके ऊपर की ग्रोथ है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं कि वो पत्ते बनाना, स्टेम की हाइट बनाना, मतलब ऊपर की जो ग्रोथ मतलब है, पौधा जिससे बनता है उसमें बड़ा रोल नाइट्रोजन का होता है सर। लेकिन अगर हम उसको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो वो अपनी ग्रोथ ही ऊपर की करता रहेगा। जो उसकी ट्यूबराइजेशन है, जो आलू बनने की प्रोसेस है, वो थोड़ी लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी। सबसे पहला तो ये है। किसान भाइयों, पहला मुद्दा तो हमने पॉइंट तो ये सीख लिया कि अगर मान लो बहुत सारी आप नाइट्रोजन दे दोगे फालतू, तो जो आलू बनना था नीचे मट्टी में, वो बनने का प्रोसेस लेट हो जाएगा। ठीक है जी, और ये बात समझ गए। और लेट हो जाएगा तो फिर बीज की फसल में उसका असर क्या होगा? उसमें जैसे सर कि हमें बीज की फसल के लिए मिलते ही 70-80 दिन है, तो उसमें आपका लेट आलू बना तो इसका मतलब जो आपकी जो बीज जब पत्ते काटने का टाइम आया तो उस टाइम तक सीड जो है मेच्योर ही नहीं हुआ, क्रॉप हाँ मेच्योर नहीं होगा।
तो उसकी डोरमेंसी भी कम हो जाएगी। डोरमेंसी मतलब जो जब स्टोर में रखेंगे तो वो जल्दी पुंगराव होने के चांसेस उसके रहते हैं, तो उसकी जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी चलो थोड़ा इस तरह सा से कम हो समझते सकता है। हैं कि अगर ज़्यादा नाइट्रोजन डाली तो आलू बनना भी लेट हो जाएगा, उसके बाद ये कहें कि किसान की भाषा में पकना भी लेट हो जाएगा। जब पकना भी लेट हो जाएगा फिर या तो फसल को लेट तक लेके जाएं, जब लेट तक लेके जाएंगे तो मसले और शुरू हो जाएंगे, विषाणु रोग वगैरह वगैरह के। और दूसरी बात यह कि अगर उसको जल्दी पत्ते काट लेंगे तो आलू कच्चा होगा, और वो जो स्टोर में जाके जिसको कहते हैं आलू सोया हुआ है, तो वो जो डॉर्मेंसी अंग्रेजी में कहते हैं कि वो डॉर्मेंसी भी गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी अगर मान लीजिए आपने बेइंतहा वो डाल दी। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और भी मैडम पूछना चाहता हूँ, जो ज़्यादा यूरिया देते हैं ना किसान, बहुत सारे लोग तो यूरिया इसलिए ज़्यादा देते हैं कि कहते हैं कि फसल अच्छी लगती देखने में, बहुत हरियाली है, उनको लगता है कि जो उनके दूसरे किसान हैं उनके सामने उनको लगे कि हमारी फसल तो बहुत अच्छी है। लेकिन जो बीज की फसल है, बीज की फसल को लगभग 70 दिन हमें मिलते हैं, और आपने तो पैदावार ही 200 कट्टे से ऊपर तो जाना ही नहीं है कभी भी, क्योंकि 200 बैग यानी कि 100 क्विंटल प्रति एकड़, 100 क्विंटल प्रति एकड़ से जैसे ऊपर जाते हैं तो बहुत सारा बीज तो ओवर साइज हो जाता है, जो बीज में इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो जब पैदावार ही 200 कट्टे या 100 क्विंटल से ऊपर जाना ही नहीं है, तो कोई भी खाद फालतू देने का मतलब क्या हुआ? आप बताइए, आपका क्या विचार है? दूसरी ये भी बात है सर कि वो ज़्यादा उसको लंबी लेके जाना नहीं है, तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, अगर वो हरी भरी है आप जैसे बोलते हो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है फसल, तो वो बीज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हरी भरी रहेगी। रुको मैडम, भाई ये तो मैडम ने नई बात बता दी कि आप कह रहे हो कि हरी भरी फसल बहुत अच्छी लगती है, तो इन्होंने ये नया मतलब सांप निकाल दिया कि ये वो अच्छी नहीं है। ये कैसे बात होगी? तो किसानों का तो पूरा जोर लग जाता है कि फसल पूरी अच्छी हरी भरी हो और पड़ोसियों को दिखाएं कि देखो मेरी फसल कैसे। आप कह रहे हो वो अच्छी नहीं है, बताइए कैसे अच्छी नहीं है? सर वो अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपके जो विषाणु रोग फैलते हैं आलू में, वायरस जो फैलता है, उसमें जो मेन जो कीड़े वो एफिड और व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी और जो तेला है, सफेद मक्खी और तेला, हाँ, वो उसको अट्रैक्ट करेगी। हाँ। मतलब वो उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और वो जूसी उनको मतलब देखने में अच्छा लगेगा, तो उस पे ज्यादा वो कीड़े में आएंगे, तो वो ज्यादा वायरस फैलाएंगे। तो भाई ये बात हमने सीख ली कि अगर आपने नाइट्रोजन यानी कि यूरिया ज्यादा डाल दी है तो वो फसल इतनी होगी, वो जूस से भरी पड़ी होगी, तो जो सफेद मक्खी और चेपा या तेला या एफिड जिसको ये हम कहें, वो कीट जो आगे वायरस रोग फैलाते हैं वो भागे आएंगे उसकी तरफ जूस पीने, और जूस पी के एक पौधे से पिएंगे दूसरे तीसरे चौथे पे, तो विषाणु रोग का फैलाव बहुत ज़्यादा होगा और बीज की क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा भी है सर, उसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो आपकी उसके अंदर एरिएशन नहीं होगी, हवा नहीं फैलेगी, तो जो अगर ब्लाइट आने के चांसेस बने तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, ब्लाइट वगैरह आने की, बीमारियां आने के चांसेस भी उसमें ज़्यादा होंगे। लोग किसान भाइयों, उन्होंने एक और सांप निकाल दिया। अब ये कह रही हैं कि जो आज तक आपको बहुत चाव था ना कि फसल पूरी फैली पड़ी हो, अब इन्होंने कह दिया कि अगर बहुत सारा पत्ते बन जाएंगे, बहुत ऊपर से पौधा फैल जाएगा, तो उसमें से हवा का आना जाना कम हो जाएगा, और अगर झुलसा रोग आ गया जो कि एक तरह का फंगस का रोग है ना, और वो आ गया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें माहौल ऐसा होगा कि वो रोग फैलने के लिए वो अच्छा माहौल बना देगा अगर ज़्यादा पौधा बड़ा हुआ। हाँ जी, ये तो आपने, चलिए अब एक सीख लिया कि आपके आलू लेट बनेंगे और उसके बाद पत्ते भी लेट काटने पड़ सकते हैं, और स्टोर में जाके उसकी जो डॉर्मेंसी होती है, आलू की डॉर्मेंसी बिगड़ जाएगी, और दूसरा आपने बता दिया उसमें बीमारियां ज़्यादा आएंगी, वो कीट से लगने वाले विषाणु रोग भी ज़्यादा आने की संभावना है, और साथ के साथ आपने ये बताया कि उसमें जैसे ब्लाइट वगैरह है, झुलसा रोग है, वो भी ज़्यादा आने की संभावना है। हाँ जी, हाँ। अच्छा मैडम, ये जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजन देने थे, जो कंद बनता है, जो आलू बनता है,
उसकी क्वालिटी पे भी कोई बुरा असर पड़ सकता है, कुछ बताएंगे आप? हाँ जी सर, ये अगर ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन होता है तो वो एक तो आपका जो ड्राई मैटर है, जो जैसे जो फैक्ट्री में जो आलू जाता है उसकी जो क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट ड्राई करता मैटर है। जरा किसानों को हाँ बताएंगे आप हिंदी में? ड्राई मैटर का मतलब जो क्या शुष्क मादा बोलते हैं? जो अगर मतलब कहने का अगर आलू को सुखा दें, पूरा सुखा दें तो कितना उसमें से वो सूखने पे बचता है, जिसको अंग्रेजी में हम ड्राई मैटर बोलते हैं। हाँ जी, वो उसका वो कम हो जाएगा, कम हो जाता है। और हमारा जो सैंपल है वो कभी कभी फेल भी हो जाता है। दिनों एक बार पटियाला साइड से किसान आए थे, उन्होंने बताया कि अगर हम लोग यूरिया बहुत ज़्यादा डाल दें तो जब फैक्ट्री में हमारा आलू जाता है तो वो वहाँ पे चेक करते हैं शुगर और ड्राई मैटर, तो हमारा सैंपल कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसका मतलब ये हो गया कि जो ज़्यादा नाइट्रोजन का जो आलू की क्वालिटी, मतलब आलू जो उसका कंद बनता है, नीचे ट्यूबर बनता है, उसकी क्वालिटी पे भी माड़ा असर पड़ता है। तो और जो नाइट्रोजन अगर फालतू डालने का कोई और नुकसान तो नहीं है सर? ये हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसान है उसके। अच्छा, मतलब ये आपका एनवायरनमेंट और पर्यावरण के लिए भी वो उसका नुकसान है। एक तो जो जैसे ज़्यादा नाइट्रोजन होगा तो वो लीच होके मतलब बह के नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर में जो पानी हम पीते हैं, चला जाएगा, जो ग्राउंड वाटर है उसमें होएगा। दूसरा, उससे जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है वो भी हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है तो वो भी हमारे पोल्यूशन के लिए मतलब अफेक्ट करती है। तो किसान भाइयों, एक और इन्होंने बात बता दी कि अगर फालतू नाइट्रोजन या यूरिया देंगे तो बहुत सारी तो उसमें से हो सकता है पानी के साथ नीचे बह जाए, जो कि नीचे वाला जो पानी है आपका उसको ख़राब करेगी। दूसरा जो है उसमें से गैस जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो हवा में जो उड़ती है तो वो हवा के लिए और इस वातावरण के लिए भी वो नुकसान देती है। तो बड़े नुकसान है इसके नाइट्रोजन के। तो सिर्फ से इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए ना, ये सस्ती होने की वजह से तो सब लोग डालते जाते हैं। और कुछ मैडम आप कहना चाहेंगी जो? और सर हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब किसान जो है वो जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो डीएपी से ना करके मतलब उसको वो समझने की कोशिश करें कि जो फसल है उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वो बैलेंस उसमें चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन ही या तो यूरिया दे दिया या डीएपी दे दी या फिर पोटास डाला ही नहीं, मतलब इस तरह से उनको ज्ञान होना चाहिए। चलिए, पोटाश के ऊपर तो हम लोग अलग से एक बनाएंगे, क्योंकि पोटाश में बड़ा इशू है कि बहुत सारे किसान पोटाश डालते ही नहीं हैं, कोई जो डालते हैं बहुत कम डालते हैं, उसके ऊपर हम लोग अलग से एक बार चर्चा करेंगे। तो अभी जो है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पे जालंधर में ब्रीडर सीड पैदा करती हैं, आप लोग जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किलो में मत बताएं, आप ये बताइए कि जिस समय बिजाई करते हैं कितनी यूरिया देते हैं और कितनी डीएपी देते हैं प्रति एकड़? हाँ जी सर, हम जब बिजाई करते हैं सर तो एक बैग हमारा यूरिया का होता है और 70 किलो लगभग डेढ़ बैग हमारी डीएपी होती है और 80 किलो हमारी एमओपी होती है। ये बिजाई के समय बिजाई के समय प्रति एकड़, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रति एकड़, आपने बताया कि एक बैग यूरिया का लगभग 45-50 किलो मान लीजिए, वो आप लोग डाल देते हैं 2 दिन पहले। जब खेत की तैयारी होती है, एकदम नहीं करते, बिजाई से 2 दिन पहले डालते हैं। लगभग 1.5 कट्टा आपका डीएपी का होता है और लगभग 80 किलो के करीब पोटाशियम देते हैं, एमओपी देते हैं, पोटाशियम देते हैं प्रति एकड़। और मैंने देखा कि आपकी जो फसल होती है ना, सोने जैसी बढ़िया फसल होती है, बहुत कमाल की होती है। ज़मीन भी ये कोई इतनी भारी नहीं है, हल्की है मिट्टी, तो इतनी शानदार फसल होती है। और जो आप दूसरी डोज है, जो दूसरी जो बची हुई नाइट्रोजन, आप लोग कहते हैं कि आधी नाइट्रोजन जो है बिजाई के समय और आधी नाइट्रोजन 30 दिन के आसपास है ना, 30-35 दिन के आसपास, तो बाद में कितने देते हैं यूरिया? हाँ जी सर, ये हम जैसे बिजाई इसके टाइम में जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो गुड़ाई करते टाइम हम 1.5 बैग हमारा एक एकड़ में होता है। ये लोग लगभग 30-32-35 दिन पे 1.5 बैग देते हैं और साथ के साथ मिट्टी चढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान हैं मैडम, वो मिट्टी चढ़ाने का काम नहीं करते, वो सीधा यूरिया का छट्टा देते हैं। तो उस केस में मुझे लगता है कि वो जो यूरिया है उतने अच्छे तरीके से पौधों को नहीं मिलती, तो उनको थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है 10-20% आपसे ज़्यादा उनको नाइट्रोजन देनी पड़े। तो किसान भाइयों, ये तो बात हमने सीख ली कि कितनी
नाइट्रोजन देनी है बीज की फसल में। अब बात करते हैं मैडम राशन की फसल की। तो अगर आप लोग अभी तक भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मैं एक बेनती करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट्स लिखिए। देखिए, अगर तो आप कमेंट्स में आपको लगता है कि इसका कोई मतलब है तो हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर लगता है कि ये खामखा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है फिर हम लोग इसको रहने देंगे। तो कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें पता चल जाता है कि आप इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ जी। तो मैडम ये तो बात हो गई हमारी बीज वाली फसल की बात। जो CPRI की सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, वो राशन की फसल की क्या है? सर, राशन की फसल के लिए हम DAP और MOP तो उतनी ही डालते हैं जितनी बीज की फसल में डालते हैं। जैसे DAP, हाँ जी हाँ जी सर। यूरिया जो है हमारी उसकी थोड़ी ज़्यादा है इसमें जो 1.5 बैग हम बिजाई से पहले डालते हैं और 2 बैग ऊपर से डालते हैं जब मिट्टी चढ़ाते हैं, लगभग 30-35 दिन पे सर। हाँ जी। अच्छा मैडम, कुछ किसान क्या करते हैं, वो 50-55 दिन पे भी जाके यूरिया का और छिट्टा दे देते हैं, कहते हैं जी ऊपर से दे दी, क्योंकि सस्ती इतनी है ना, हर बंदे को लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, जेब पे ज़्यादा असर नहीं ना पड़ता। अब ये बताइए कि जो अगर 50-55 दिन पे भी कोई बंदा यूरिया दे रहा है, क्या वो पौधे को कंफ्यूज नहीं कर रहा? पौधा तो उस समय ऊपर से खुराक लेके नीचे आलू में दे रहा है और आपने यूरिया दे के उसको किसी और काम लगा दिया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये वहाँ उस स्टेज पे जाके नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है पौधे को। उस टाइम वो जो पत्ते में जो खुराक पड़ी है उसको यूज़ करके नीचे आलू बनाने और आलू को मोटा करने में उसकी ताकत लगती है। लेकिन अगर हम यूरिया दे देते हैं, मतलब नाइट्रोजन और दे देते हैं, तो वो ऊपर अपनी ग्रोथ फिर उसको लगता है कि हाँ, उसको किसी और काम लग जाता है, काम में लग जाता है। तो उसमें हमारी जो पैदावार फिर उसमें कम होती है बढ़ने की बजाय। लेकिन मैं मैडम ये बताऊं, आप उस समय आए नहीं थे जहां हमारे त्रिहान साहब जो हमारे बहुत सीनियर कुलीग थे, वो कहते थे कि जब आपने अगर आपको फसल थोड़ी लंबी ले जानी है और पत्ते जो फसल ख़त्म होने से पहले 20-25 दिन पहले मुआयना करिए। अगर पत्तों में पीलापन है और आपको लगता है कि शायद नाइट्रोजन की अब ज़रूरत है, तो वो 2% का, मतलब 2 किलो प्रति 100 लीटर में यूरिया डाल के छिड़काव भी करवाते थे। तो आप इसके बारे में भी किसानों को बताइए कि राशन की फसल अगर आपको लगता है बहुत बम्पर पैदावार लेनी है और आप लास्ट में जाके कोई स्प्रे कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्या 2 लीटर ये आपको लगता है कि फसल उससे 5-4 दिन आगे लंबी ले जाएंगे? जब फसल हरी रहेगी तो वो ज़्यादा खुराक बनाएगी और पैदावार बढ़ेगी। हाँ, ये ठीक है सर, उसके लिए ठीक है सर। ठीक है जी। ये चिप्स वाली वेराइटीज़ के लिए भी है कि उसको भी लंबा ले जाना है, तो उसमें भी ठीक है, प्रोसेसिंग वाले के लिए, और इसमें भी कर सकते हैं सर। ठीक है। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो किसानों के लिए बहुत शानदार जानकारी साझी कर रही हैं और आने वाले दिनों में हम लोग इसी तरह से और बढ़िया सी जानकारी आपसे लेंगे ताकि हमारे किसान भाई अपनी आलू की खेती को सुधार सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और किसान भाइयों आप सभी को भी नमस्कार।